नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान गुरुजी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं 5th सेम की सिविल इंजीनियरिंग सर्वे, एडवांस सर्वे का एक न्यू टॉपिक। अपने टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्वाड्रेंट मेथड। यह मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्वाड्रेंटल मेथड। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमने एंगल लिए हैं ए बी सी डी, यानी एंगल 1, थीटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 एंगल में जो मतलब हमें कमी रह जाती है, त्रुटि होती है, जिसे बोलते एरर, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन सब का जो सम होता है वो होता है 360। जैसे हमने इन सब का एंगल मेजर किया और वो 360 से ज़्यादा आ जाता है या 360 से कम आता है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मेथड आप ध्यान दें तो बहुत सरल मेथड है, और ये मेथड एग्ज़ाम में नॉर्मली ये 16 मार्क्स का आता है। RTO के एग्ज़ाम में बहुत सरल मेथड है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें दो तरह के इसमें करेक्शन लगते हैं। पहला करेक्शन है एंगल करेक्शन, दूसरा करेक्शन है साइड करेक्शन। सबसे पहले हम मतलब क्या करते हैं, ABCD हमारे पास 4 पॉइंट है। हमने थियोडोलाइट की सहायता से इन सब एंगल को मेजर करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने सेट किया थियोडोलाइट, ठीक है। यहाँ से पहले इसको बाइसेट किया और इसको बाइसेट किया, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें मिल गया। फिर उसी से हम क्या करते हैं कि C और B के बीच का एंगल ले लेते हैं। फिर वापस यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करते हैं वो थियोडोलाइट को। फिर वापस क्या करते हैं, A और D और C और D के बीच का एंगल लेते हैं। फिर C पे शिफ्ट करेंगे थियोडोलाइट को, B और A के बीच का, A और D के बीच का एंगल मेजर करेंगे। D पे रखेंगे C और B का, और A और B का एंगल मेजर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास थीटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे एंगल आ जाते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन सोल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB अपॉन साइन थीटा 4, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे के अंदर बहुत सारे फार्मूला है। या अगर आप फार्मूले को याद रखोगे तो भूल जाओगे। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा AB = BC, ठीक है। अब जैसे AB के सामने कौन है, इस लाइन के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, इस लाइन के सामने इसकी बात करें तो इन लाइन के सामने ये एंगल बन रहा है, यानी साइन थीटा 4। यहाँ लिख देंगे AB अपॉन साइन थीटा 4 इक्वल टू BC अपॉन साइन थीटा 1, ठीक है। अब जैसे हमको BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC = AB साइन थीटा। अब जैसे आप सॉल्व करेंगे अपन, तो इस साइन थीटा उधर चला जाएगा, तो AB साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं एंगल DCB की, DC और B, यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं BC और D, इस एंगल की बात कर रहे हैं। चाहे ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, BC = CD। अब जैसे BC की बात करें तो BC की बात करें तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल थीटा 6 है, तो BC अपॉन साइन थीटा 6 और CD अपॉन साइन थीटा 3। इस तरह से CD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको यहाँ भेज देंगे, ठीक, ट्रांसफर कर देंगे। BC साइन थीटा 3 अपॉन साइन थीटा 6 इक्वल टू मतलब इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से CD को अपन क्या लिख सकते हैं, और तो CD = BC की अपने वैल्यू यहाँ निकाल ली है, तो ये वैल्यू हम यहाँ इसको पुट कर देंगे BC की जगह। तो हमने यहाँ लिखा CD = AB साइन थीटा 1 इंटू, ये वैल्यू वापस आ जाएगी साइन थीटा 3 अपॉन साइन थीटा 4 अपॉन साइन थीटा 4,
और ये वैल्यू वापस यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू वापस यहाँ आ जाएगी, साइन थीटा 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD की। आप अपने रफ नोटबुक में वो डायग्राम बना लेना और साइड में देखते जाना उस ट्राइंगल को, मैं आपको सीधा यहाँ समझाऊंगा। अब जैसे यहाँ AB अपॉन साइन थीटा 7 इक्वल टू AD अपॉन साइन थीटा 2, जो AB के सामने एंगल बनेगा वो मैंने यहाँ लिखा और AD के सामने वाला एंगल यहाँ लिखा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से AD की वैल्यू निकाल दी मैंने। ऐसे आपको इन सब के एंगल इस प्रकार मेजर करना है। तो आपके पास लगभग ठीक 6 इक्वेशन है आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इक्वेशन 3 और 6 को, जो हमारे पास आई। मेरे पास ये 3 इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर 6 है। इसको इक्वेट किया तो AB से AB चला गया और पीछे बचा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 3, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, इस दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 3, साइन थीटा 5, साइन थीटा 7, यानी कि यहाँ 1, 3, 5, 7 वैल्यू आ रही है। और इक्वल टू बराबर के उधर 2, 4, 6, 8 सिंपल है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं। बराबर की इस साइड में है 1, 3, 5, 7 और बराबर की इस साइड में है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, आप लिखना मत। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, समीशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ लेफ्ट एंगल, समीशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ राइट एंगल। ठीक है, यानी कि कहा जाए समीशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ ऑड एंगल्स, यानी कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से, इस इक्वल टू समीशन लॉग ऑफ इवन एंगल्स 2, 4, 6, 8 इस तरह से। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि लॉग साइन थीटा 1 प्लस लॉग साइन थीटा 3, 5 एंड 7 इक्वल टू लॉग साइन थीटा 2, 4, 6 और 8। सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाएगा। ये तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ तक करना है। अगर आपको एग्जाम में थ्योरी पूछे तो ऐसा आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। अब आपको जैसे न्यूमेरिकल, ज़्यादातर एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, जो मैं आपको बाद में दूसरा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 है। अब हम क्या करेंगे, एंगल करेक्शन निकालेंगे। एंगल करेक्शन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑफ एंगल्स, जैसे थीटा 1 से लेकर थीटा 8 तक जो हमने एंगल मेजर किए उनकी वैल्यू होगी 360, जो कि इस फॉर्मूले से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जैसे सम ऑफ ऑल ऑफ अपोजिट एंगल, हमारे पास 2 करेक्शन होते हैं, एंगल करेक्शन और साइड करेक्शन। अपोजिट करेक्शन के लिए क्या हम यूज करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 5 प्लस थीटा 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब थीटा 3 प्लस थीटा 4 इक्वल टू थीटा 7 प्लस थीटा 8, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें करना ये होता है कि यहाँ थीटा 1 की वैल्यू जो हमने वहाँ निकालनी है प्रैक्टिकल में, उसको यहाँ पुट करना है और उन दोनों को जोड़ देना है। फिर वापस यहाँ 5 और 6 की वैल्यू रख के दोनों को जोड़ना है। अगर ये दोनों वैल्यू आपके सेम आ जाती है तो आपका एंगल एकदम सही है, करेक्ट है। अगर वो सेम नहीं आते तो हम मेथड ऑफ करेक्शन की सहायता से इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अब है साइड करेक्शन। साइड करेक्शन में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है समीशन लॉग ऑफ साइन ऑफ लेफ्ट एंगल इक्वल टू समीशन लॉग ऑफ साइन ऑफ राइट एंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने ये थ्योरी समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे। वो न्यूमेरिकल आपके वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको सही से समझना। और अगर आप मेरे इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सर्वे एडवांस इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वीडियो हैं
आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। जय हिंद।